पहलगांव में हुई आतंकी घटना के बाद हमारे देश की सेना पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों पर लगातार प्रहार कर रही है, उनको ढूंढ ढूंढ निकाल कर उनके अड्डे तहस नहस कर रही है। और इस बार पूरा देश चाहता है कि जो बार बार कायराना हमला पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी बैठे हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है, उनका खात्मा हो। तो बहुत सारी जगह से हमारी यानी पूरा देश एकजुट है। हमारी देश की सरकार और हमारी सेना रणनीति बना रही है। और जो पहले युद्ध हुए, चाहे 65 में, 71 में, हमारी सेना ने उसमें यूँ कहें कि जीत हासिल की, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 1971 में जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में शामिल रहे रायबरेली के एक जो पूर्व सैनिक हैं, नौसेना में रहे फकीर प्रसाद पाठक मेरे बीच मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि तब की जो सेना रही और वर्तमान में जिस प्रकार से हम शक्तिशाली हैं, हमारा देश शक्तिशाली, हमारी सेना बहुत मजबूत है पाकिस्तान के मुकाबले। तो उनसे जानते हैं कि तब में अब में क्या अंतर है और वे उनके दौरान क्या था, वे क्या चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी बार बार जो है इस तरह का कायराना हमला कर रहे हैं। बाबूजी, पहले तो आपका ठीक है, आप स्वस्थ है बाबूजी? हाँ ठीक। इस समय कितनी एज होगी बाबूजी? हमारी है 82। बाबूजी कब भर्ती हुए थे आप नौसेना में? 1960 में। बाबूजी कौन कौन सी युद्ध जो हुए उसमें आप शामिल रहे? हम उसमें रहे सन 65 में जी, पाकिस्तान वार में, उसके बाद 71 में, उसके पहले गोवा ऑपरेशन में और चाइना ऑपरेशन में हम अंडर ट्रेनिंग थे। बाबूजी जिस प्रकार से यह कायराना हमला बार बार आता है कि उधर से आए, और ये जो कर रहा है पाकिस्तान, इस समय कोई वार तो है नहीं। उन्होंने हमारे निर्दोष को मारा तो हम उनके आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। हमारी पाकिस्तान से कोई वार नहीं है और ना वार डिक्लेयर है। 65 में और 71 में इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था और वो फुल फ्लैश वार थी। तो उसमें तीनों सेनाओं ने मिल के 65 में इनको कस के ठोका था, कराची वगैरह जलने लगा था और हार गए थे लोग, सरेंडर कर दिए थे। फिर वो समझौता किया सन 65 में, ताशकंद समझौता हुआ लाल बहादुर शास्त्री से, जिसमें कुछ प्रेशर की वजह से वहाँ उनकी डेथ हो गई। अच्छा बाबूजी, जिस प्रकार से अभी भी कायराना हमला जो है कर रहा है, अपनी जो हमारी तरफ जो आम पब्लिक को निशाना बना रहा है पाकिस्तान में जो बैठे आतंकी हैं, तो किस प्रकार से हमारी सेना को, हमारी सरकार को इनको जवाब देने की ज़रूरत है? नहीं, हम इनको क्या जवाब देना, हमें तो ढूंढ ढूंढ के इनके आकाओं को मारना है। और करीब करीब हमने 50% तो मार ही दिए। 200-250 से ज़्यादा इनके मौत हो गई हैं। हाफिज वगैरह का पूरा परिवार साफ हो गया, 14-14, 15-15 भाई भांजे सब ख़त्म हो गए। और जो बचे हैं उनको ढूंढ के मारेंगे, और जब तक नहीं मारेंगे तब तक हम क्यों हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और अगर वो हमसे लड़ाई करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। अच्छा बाबूजी, जब 71 में आज यूँ कहें कि 55-53 साल, तो अंतर, अपनी सेना मजबूत है, बहुत अंतर है। अब इस समय बहुत टेक्नोलॉजी है, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय सेना के पास उतने मॉडर्न हथियार नहीं थे, ये सब चीज़ें थी। आज तो युग बदल गया, डिजिटल हो गया। अब तो हम सेटेलाइट से सब वो कर लेते हैं। उस समय तो इंटेलिजेंट मानवता के आधार पे ही रिपोर्ट होती थी। हमारा रसिया से पैक था, हमारा उससे था, तो वो हमको बताते थे, हम उसी बेस पे लड़ते थे। और 71 की लड़ाई जो थी वो भी उन्होंने हमारे ऊपर थोपा था दिसंबर में रात को। और उस समय मैं INS राजपूत में था, विशाखापट्टनम में। तो लड़ाई उस तरफ हो रही थी, चटगांव काक्स बाज़ार की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, और मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी। हम पे युद्ध किया तो हम उसको जवाब दिए। और उस समय INS विक्रांत था हमारे पास, जो अब इस समय नहीं है, उसकी जगह नया बन के आ गया है नाम विक्रांत उसका भी, लेकिन वो ओल्ड विक्रांत था। जब हमने 1960 के पहले ख़रीदा था उसको इंग्लैंड से, उसमें प्लेन थे। इसमें तो मॉडर्न है, ये तो कंप्यूटराइज है सब। उस समय कंप्यूटराइज कोई चीज़ थी नहीं सब। तो INS राजपूत
के कमांडिंग अफसर उस समय कैप्टन राजेंद्र थे और उसमें हम भी थे। तो हमारी ब्रांच तो इंजन रूम में थी, इंजीनियर थे। तो विशाखापट्टनम में अंदर आने के बाद हम एकदम से लौट पड़े, तो हमको जो आदेश मिला उस कोर्स पे हम चल दिए। अब उसको हम नहीं डिटेल में बताएंगे किस कोर्स पे गए। अब तो हमारी सेना और हमारी सरकार बहुत मजबूत है। इस समय उस समय में बहुत अंतर है। उस समय इतना नहीं था, लेकिन फिर भी हम मजबूत, इन लोगों से तो मजबूत हमेशा रहे। पाकिस्तान से मजबूत तो हम हमेशा रहे हैं, क्योंकि इनकी आबादी हमारी आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी फ़ौज 14 करोड़ से ऊपर चल रही है, इनके पास क्या है। देखिए, बाबूजी ने बताया कि जब हम 71 में थे तब हमने जवाब दिया था। अब तो हम उनसे बहुत भारी हैं, और अगर कहीं भी एक आतंकवादी है पाकिस्तान में। जी बाबूजी। 71 में इनको हमने, जब इन्होंने हम पे अटैक किया तो पहले ही दिन इनकी INS गाजी एक सबमरीन थी जिस पे ये बहुत फुदक रहे थे, वो INS राजपूत के द्वारा मार दी गई 1:27 पे। और 1-1:30 बजे हमको सिग्नल मिलता हमारे कमांड से, कांग्रेचुलेसन टू संगाजी। तो उसके मिडल है हम लोगों के पास, उसमें जो स्टाफ था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए काक्स बाज़ार की तरफ। उसके बाद 12 दिन में ये वो वार ख़त्म हो गई। एक तरफा हमने सीज़ फायर कर दिया इंदिरा गांधी ने, और बांग्लादेश को डिक्लेयर कर दिया देश। अच्छा, तो 92,000 सोल्जर्स हैज़ बीन कैप्चर्ड, सरेंडर्स बाय इंडियन। हाँ, पूरी दुनिया ने देखा। तो उस समय पूरी दुनिया ने देखा। इवन दो इन सेकेंड वर्ल्ड वार वगैरह में भी इतना बड़ा मैं हथियार के नहीं कैप्चर हुआ था, और उस समय हमने कैप्चर किया, उसको इंडिया में रखा। अब वर्तमान में खाना खिलाया, फिर शिमला समझौता इन्होंने किया टेबल पे। उसमें हमने को जो चाहिए वो नहीं लिया इन्होंने। नहीं तो उस समय POK हम ले लेते, कुछ भी मांग सकते थे, तब हम देते उनको 90,000। लेकिन वो नेताओं की समस्या थी। फौज ने जीत के दे दिया, बाकी टेबल पे लोग क्या करते हैं ये जाने उनका। लेकिन इस बार जो है आर पार की ऐसा नहीं होगा। इस बार टेबल पे हारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम कोई लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं, हम तो आतंकवादी मार रहे हैं। जब तक मिलते रहेंगे हम मारते रहेंगे। देखिए, बड़ी बात कही है बाबूजी ने। कहा है कि इस बार हम जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी उनको मार गिरा रहे हैं। अगर इसमें पाकिस्तान आड़े आएगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 71 में दिए हम जीते, और इस बार जो कर रहा है कायराना हमला, या तो आतंकवादियों को सौंपे भारत को, या जितने भी अड्डे हैं इनके पाकिस्तान में, इनके जो आका है सब पर जो है इस बार जो सभी चाहते हैं, बाबूजी चाहते हैं, हम चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि एक आतंकवादी जो बार बार कायराना हमला करता है, निर्दोषों को मारता है, उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाए और उनका खात्मा किया जाए। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।